हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल D2 एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रूट साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 की, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। यदि दोस्तों आपने फ्रूट साइंस के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्जेंथेमा इन सिट्रस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। दोस्तों बताना है कि एक्जेंथेमा जो कि सिट्रस में आता है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर। ओके, कॉपर की डिफिशियंसी से एक्जेंथेमा आता है। कौन से क्रॉप में आता है? सिट्रस में। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीटिंग प्रैक्टिस इन डन इन। दोस्तों बताना है कि स्क्रीटिंग प्रैक्टिस कौन से क्रॉप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंगो। ओके दोस्तों, मैंगो में स्क्रीटिंग की प्रैक्टिस की जाती है। स्क्रीटिंग में क्या करते हैं? स्क्रीटिंग जो प्रैक्टिस होती है इसमें क्या करते हैं, जो लो हैंगिंग ब्रांचेस होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है स्क्रीटिंग। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन प्रॉब्लम इन ब्रीडिंग ऑफ चौसा एंड लंगड़ा मैंगो इज। दोस्तों बताना है कि मैंगो की वैरायटी है लंगड़ा एंड चौसा, उसमें ब्रीडिंग करने में मेन प्रॉब्लम क्या आती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके दोस्तों, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण इसमें ब्रीडिंग करने में मेन प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों अगर बात करें मैंगो की, तो मैंगो में कौन से टाइप का सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्फेरोफाइटिक। ओके, एंड बात करें चौसा की, चौसा जो कि मैंगो की स्वीटेस्ट वैरायटी है। ओके, एंड लंगड़ा जो कि टर्पेंटाइन फ्लेवर वाली वैरायटी है मैंगो की। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। इसका फीचर पूछा जा सकता है, या स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो करके पूछा जाएगा और ऑप्शन दे दिया जाएगा, या टर्पेंटाइन फ्लेवर वाले मैंगो की कौन सी वैरायटी है पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। और क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द वैरायटी ऑफ केसो हैज़ बोल्ड नट। दोस्तों बताना है कि केसो की कौन सी वैरायटी है जिसमें बोल्ड नट पाया जाता है, मतलब बोल्ड नट वाली वैरायटी कौन सी है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, H1591। ओके, H1591 बोल्ड नट वाली वैरायटी है केसो की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट मैच्योरिटी इंडाइसेस ऑफ ग्रेप्स। दोस्तों बताना है कि ग्रेप्स की बेस्ट मैच्योरिटी इंडाइसेस कौन सा है। ओके, क्या ऑप्शन दिया है? शेप, कलर, TSS या साइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, TSS। ओके, जो ग्रेप्स की जो बेस्ट मैच्योरिटी इंडाइसेस जो है वो TSS से है। ओके, TSS से उसका मैच्योरिटी इंडाइसेस को मापा जाता है। ओके दोस्तों, अगर बात करें जो ग्रेप्स की TSS की, तो जो ग्रेप्स में होते हैं वो प्रोसेसिंग के लिए, अगर TSS की बात करें प्रोसेसिंग पर्पस के लिए, तो 15 ब्रिक्स होता है उसका TSS। ओके, एंड जो रेजिन ग्रेप्स होता है उसमें होता है 22 to 23 ब्रिक्स। ओके, 22 to 23 ब्रिक्स होता है। एंड जो एक्सपोर्ट पर्पस जो ग्रेप्स होता है उसके लिए जो TSS होता है 18 ब्रिक्स। ओके, 18 ब्रिक्स होता है। एंड उसका बेरी का जो डायमीटर है वो कितना होता है? मोर देन या इक्वल टू 18 mm डायमीटर होना चाहिए। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सी नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइनएप्पल। ओके, पाइनएप्पल नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ओके, एंड जो अदर ऑप्शन है वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है। एप्पल, मैंगो, बनाना ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बेस्ट जेली। दोस्तों बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन से क्रॉप है जिसमें जेली बनाने के लिए बेस्ट है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुआवा।
ओके दोस्तों, गुआवा ही क्यों है जेली बनाने के लिए? क्योंकि इसमें पेक्टिन कंटेंट अधिक पाया जाता है। ओके, पेक्टिन कंटेंट हायर रहता है गुआवा में, इसलिए इसको जेली बनाने के लिए प्रेफर किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनुअल यील्ड ऑफ पपेन केजी पर हेक्टेयर पर ईयर। दोस्तों, एनुअल यील्ड बताना है पपेन का। ओके, केजी किसमें बताना है, इसका यूनिट क्या है, केजी पर हेक्टेयर पर ईयर। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पपेन क्या होता है। दोस्तों, पपेन जो है पपाया जो फ्रूट होता है उससे प्राप्त किया जाता है। ओके, तो इसका जो यील्ड है कितना आ जाता है, तो इसका कितना आता है 250 to 375 kg पर हेक्टेयर पर ईयर। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, 250 to 375 kg पर हेक्टेयर पर ईयर। ओके, इसका यूनिट ध्यान रखिएगा, केजी पर हेक्टेयर पर ईयर रहेगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द चैंपेन इज अ टाइप ऑफ। दोस्तों, बताना है कि चैंपेन का टाइप कौन सा है। तो ये मतलब क्या है, जूस है या बेवरेज है या वाइन है या पॉड है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइन। ओके दोस्तों, जो चैंपेन है ये वाइन का एक टाइप है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेली विथ हाई शुगर एंड लो एसिड इज कॉल्ड एज। दोस्तों, बताना है कि जेली में हाई शुगर एंड लो एसिड कंटेंट रहता है तो उसको कौन सा जेली बोलते हैं, कौन से टाइप का जेली बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्ट जेली। ओके दोस्तों, सॉफ्ट जेली बोलते हैं जब हाई शुगर कंटेंट एंड लो एसिड कंटेंट रहता है जेली में, तो उसको सॉफ्ट जेली कहा जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर जेली के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जेली में जो शुगर कंटेंट होता है वो कितना रहता है, 65% शुगर होता है। ओके, एंड जो एसिड कंटेंट होता है, एसिडिटी होता है 0.5 to 0.75%। ओके दोस्तों, कितना होता है एसिडिटी, एसिडिटी होता है 0.5 to 0.75%। ओके, एंड जो जेली होता है वो क्या होता है, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होता है। ओके, जेली क्या सेमी सॉलिड है। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी बडिंग इज मोस्ट कॉमन मेथड फॉर प्रोपेगेशन इन। दोस्तों, बताना है कि टी बडिंग कौन से क्रॉप के लिए कॉमन मेथड है, प्रोपेगेशन का एक मेथड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिट्रस। ओके दोस्तों, सिट्रस में टी बडिंग यूज़ किया जाता है प्रोपेगेशन मेथड के रूप में। ओके, अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो प्लम में टंग ग्राफ्टिंग किया जाता है। ओके दोस्तों, प्लम में टंग ग्राफ्टिंग एंड पोमग्रेनेट में हार्डवुड कटिंग एंड एप्पल में इसमें भी टंग ग्राफ्टिंग किया जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ग्रोथ रिटार्डेंट। दोस्तों, बताना है कि इनमें से ग्रोथ रिटार्डेंट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैलिक हाइड्राजाइड। ओके, मैलिक हाइड्राजाइड ग्रोथ रिटार्डेंट है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर प्लांटिंग मेथड फॉर मैंगो इज। दोस्तों, बताना है कि मैंगो की प्लांटिंग के लिए कौन सा जो सिस्टम है, प्लांटिंग सिस्टम या मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्वायर मेथड। ओके, प्लांटिंग की स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं मैंगो के लिए। दोस्तों, अगर मैंगो की अगर जनरल बात करें तो इसका पीट साइज क्या रहता है, पीट साइज इसका 1x1x1 मीटर इसका पीट साइज रहता है। ओके दोस्तों, एंड जनरली इसका जो प्लांटिंग स्पेसिंग होता है वो 10x10 मीटर होता है। ओके, एंड ये जो है स्पेसिंग जो है अलग अलग वैरायटी में अलग अलग होता है। जैसे कि उस दिन बताया था, मैं पहले वीडियो में बताया हूँ कि आम्रपाली का स्पेसिंग कितना होता है, 2.5x2.5 मीटर होता है। ओके दोस्तों, तो ये डिपेंड भी करता है वैरायटी के अनुसार। ओके, क्योंकि आम्रपाली जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल है, तो इसका जो स्पेसिंग है वो कम रहेगा। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनाना वैरायटी रेजिस्टेंट टू पनामा विल्ट डिसीज। दोस्तों, बताना है कि बनाना की कौन सी वैरायटी है जो पनामा विल्ट डिसीज के लिए रेजिस्टेंस है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। ओके, ऑल आएगा इसमें, ऑप्शन डी ऑल, क्योंकि बसराई
हरीशाल एंड पुअन, ये तीनों पनामा विल्ट डिसीज के लिए रेजिस्टेंस है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों बनाना में उसके जीनोम के बारे में भी क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सी वैरायटी का जीनोम क्या है, तो इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो पुअन है इसका जीनोम साइज क्या होता है, कैपिटल ए बी होता है। ओके, कैपिटल ए बी होता है। एंड जो हरीचाल का होता है वो होता है कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, मतलब ट्रिपल ए है ये, ठीक है, ट्रिपल ए है। एंड जो बसराई का है वो है कैपिटल ए। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जीनोम साइज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि जो हरीचाल है ये सिगाटोकल लीफ स्पॉट के लिए ससेप्टिबल है। ओके, एंड जो पुअन है ये बनाना स्टिक वायरस के लिए ससेप्टिबल है। ओके, इसमें बनाना स्टिक वायरस जो है ज़्यादा अफेक्ट करता है पुअन को। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय स्लाइडिंग टेम्परेचर फॉर स्मॉल टाइम इज नोन एज। दोस्तों बताना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ट्रीटमेंट करते हैं स्लाइड टेम्परेचर एंड स्मॉल टाइम के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लांचिंग कहते हैं उसे। ओके, ब्लांचिंग कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेट बेरिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम इन। दोस्तों बताना है कि अल्टरनेट बेरिंग मेजर प्रॉब्लम किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंगो की। ओके, मैंगो में अल्टरनेट बेरिंग की प्रॉब्लम आती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्जिविटी ऑफ मैंगो सीड्स इज। दोस्तों बताना है कि मैंगो सीड की लॉन्जिविटी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मंथ। ओके, 1 मंथ मैंगो सीड की लॉन्जिविटी होती है। ओके, अगर डेज में 1 मंथ में है तो दोस्तों ये मतलब जो ये ऑप्शन रहेगा मतलब ऑप्शन के हिसाब से इसमें इसका राइट करना है। ओके, याद रखिएगा। इसमें जगह डेज में दे दिया रहेगा तो कितना रहेगा, 15 to 25 डेज दिया जा सकता है ऑप्शन में। ओके, एंड जो वीक में दिया रहेगा तब 2 to 4 वीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। ओके, ऑप्शन किस तरह से दिया है उसके हिसाब से आपको राइट का आंसर टिक करना है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। मंथ में बोलेगा तो 1 मंथ, अगर डे में बोलेगा तो 15 to 25 डेज, एंड अगर वीक में दिया रहेगा तो 2 to 4 वीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ बनाना इज। दोस्तों बताना है कि बनाना का स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 to 13 डिग्री सेल्सियस। ओके, 10 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड कहीं कहीं पर यहाँ ये भी ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों कि डायरेक्ट 13 डिग्री सेल्सियस भी दिया रहेगा। ओके, तो यही राइट आंसर है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। इसके साथ साथ टेम्परेचर हो कितना, एंड जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो भी 85 to 95% इसका RH होता है। ओके, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब टेम्परेचर 10 से 13 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना, 85 to 95%। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कैटेगरी डज मैंगो कम अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिस्पायरेशन। दोस्तों बताना है कि मैंगो जो है रेट ऑफ रिस्पायरेशन के आधार पर किस कैटेगरी में आता है? लो में आता है, हाई में आता है, मीडियम या वेरी हाई। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीडियम। ओके, जो मैंगो है उसमें रिस्पायरेशन मीडियम होता है। ओके दोस्तों, रेट ऑफ रिस्पायरेशन के आधार पर मीडियम कैटेगरी में आता है। अगर बात करें मीडियम कैटेगरी की तो इसमें और कौन कौन से क्रॉप आते हैं ये जान लेते हैं। तो इसमें मैंगो के अलावा बनाना आता है, पियर एंड पीच एंड फिग। ओके, फिग कौन कौन से? बनाना, पियर, पीच एंड फिग और मैंगो। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलर प्रूनिंग इज नीडेड इन। दोस्तों बताना है कि रेगुलर प्रूनिंग की आवश्यकता कौन से क्रॉप में पड़ता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीच। ओके दोस्तों, पीच में रेगुलर एंड हैवी प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ती है। ओके दोस्तों, पीच में रेगुलर एंड हैवी प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ती है पीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायोसियस फ्रूट क्रॉप। दोस्तों बताना है कि इसमें से कौन सा फ्रूट क्रॉप डायोसियस फ्रूट क्रॉप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेट पाम। ओके, डेट पाम डायोसियस फ्रूट क्रॉप है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मंथ इज सुटेबल फॉर प्रूनिंग इन पीच। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि पीच में हैवी प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ती है, रेगुलर प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें प्रूनिंग का टाइम क्या है। ओके, कौन से मंथ में इसमें प्रूनिंग करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेट दिसंबर। ओके, लेट दिसंबर में इसमें प्रूनिंग किया जाता है पीच में। ओके दोस्तों, अगर क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है कि पीच में प्रूनिंग टाइमिंग नॉर्थ इंडिया में कब होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर टू जनवरी। ओके, जो नॉर्थ इंडिया में उसको पीच में प्रूनिंग दिसंबर टू जनवरी में किया जाता है। ओके दोस्तों, एंड जो ट्रॉपिकल रीजन में है उसमें मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक या जनवरी एंड तक। ओके, जनवरी एंड तक किया जाता है। मिड दिसंबर से जनवरी एंड तक ट्रॉपिकल रीजन में किया जाता है। ओके दोस्तों, एंड जो नॉर्थ इंडिया है उसमें दिसंबर टू जनवरी में किया जाता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की तरह से पूछा गया है। ओके दोस्तों, एंड ऑप्शन पर। ओके, ये लेकिन दिसंबर ही रहेगा, दिसंबर टू जनवरी। ओके, इतना याद रखिएगा, दूसरे अदर मंथ में नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैनिंग वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल। ओके दोस्तों, बताना है कि पाइनएप्पल की कौन सी वैरायटी जो कैनिंग के लिए है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यू। ओके, जो क्यू वैरायटी है वो कैनिंग वैरायटी है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा पाइनएप्पल की कैनिंग वैरायटी कौन सा है, तो क्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पर इन ग्रेप्स इज। दोस्तों बताना है कि ग्रेप्स में स्पर्स जो आता है वो कौन से में आता है, कौन से मतलब उसका न्यू ग्रोथ और ब्रांच में आता है, ये करेंट सीजन ग्रोथ होता है या ओल्ड शूट ट्विंग्स से आता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओल्ड स्वीट ट्विंग्स। ओके, ओल्ड शूट ट्विंग से इसका स्पर्स आता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिट्रस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। दोस्तों बताना है कि जिस सिट्रस में क्लासिफिकेशन है वो कौन दिया था। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टनाका एंड स्विंगल ने दिया था। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, टनाका एंड स्विंगल ने दिया था सिट्रस का क्लासिफिकेशन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्राउनिंग इन एप्पल इज ड्यू टू। दोस्तों बताना है कि एप्पल में ब्राउनिंग किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ओके, ये होता है जो ब्राउनिंग होता है PPO पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण इस एप्पल में ब्राउनिंग होता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वायरल डिसीज ऑफ बनाना इज। दोस्तों बताना है कि बनाना में वायरल डिसीज कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंची टॉप। ओके दोस्तों, बंची टॉप बनाना का वायरल डिसीज है। दोस्तों जब बात किया जाता है वायरल डिसीज की तो ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि उसका वेक्टर कौन है। ओके, तो इसका बंची टॉप का जो वेक्टर है कौन है, ये एफिड है। ओके, एफिड। ओके दोस्तों, याद रखिएगा एफिड है। एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। ओके, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा एफिड है जो बंची टॉप का वेक्टर है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिनेशन ऑफ फिग इज डन बाय। दोस्तों बताना है कि फिग में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। तो उसका राइट आंसर है वेस्प या फिग वेस्प। ओके, वेस्प के द्वारा फिग में पॉलिनेशन होता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूरेट इज कल्टीवर ऑफ। दोस्तों बताना है कि फ्यूरेट किसकी कल्टीवर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवोकाडो। ओके, याद रखिएगा, एवोकाडो की वैरायटी है फ्यूरेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ केसो एप्पल। दोस्तों बताना है कि केसो एप्पल का एडिबल पार्ट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए पेडंकल। ओके, जो केसो एप्पल होता है उसके कौन से पार्ट को खाते हैं? पेडंकल्स को। पेडंकल इसका एडिबल पार्ट है केसो एप्पल का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वैरायटी ऑफ मैंगो इज रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू? दोस्तों बताना है कि मैंगो की कौन सी वैरायटी है जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल सुंदरी। ओके, लाल सुंदरी जो कि पाउडरी मिल्ड्यू की ये रेजिस्टेंट वैरायटी है मैंगो की। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजोग स्केल इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच कंट्री? दोस्तों बताने की संजोग स्केल कौन सी कंट्री से इंट्रोड्यूस किया गया था या उसका एंट्री हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। ओके, फ्रांस से 1906 में, डेट क्या है 1906 में, कौन सी ईयर में हुआ था? 1906 में फ्रांस से संजोग स्केल इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर संजोग स्केल की बात करते हैं, ओके, तो ये सीरियस पेस्ट है एप्पल का, तो इसके लिए एक पैरासिटॉइड यूज़ करते हैं। इसका नाम क्या है? इनकार्सिया परनीसियोसी। ओके, याद रखिएगा, इनकार्सिया परनीसियोसी। ओके, परनीसियोसी। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पैरासिटॉइड है। ओके दोस्तों, प्रीडेटर नहीं है, पैरासिटॉइड है। ओके, ग्रीन मोल्ड ऑफ सिट्रस इज कॉज्ड बाय? दोस्तों बताना है कि सिट्रस में जो ग्रीन मोल्ड होता है वो किसके द्वारा होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेनिसिलियम डिजिटिटम। ओके, पेनिसिलियम डिजिटिटम के द्वारा ग्रीन मोल्ड कॉज होता है सिट्रस में। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसो नट कंटेन फ्लोइंग परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स? दोस्तों बताना है कि केसो नट में प्रोटीन कंटेंट कितना रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21%। ओके दोस्तों, 21% प्रोटीन पाया जाता है केसो नट में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बड म्यूटेंट कल्टीवर ऑफ मैंगो इज? दोस्तों बताना है कि मैंगो की बड म्यूटेंट कल्टीवर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोजिका। ओके, रोजिका बर्ड म्यूटेंट कल्टीवर है या म्यूटेंट कल्टीवर है मैंगो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमी हार्डवुड कटिंग इज मोस्टली यूज्ड टू प्रोपगेट द फ्लोइंग? दोस्तों बताना है कि इनमें से सेमी हार्डवुड कटिंग मोस्टली किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एवरग्रीन फ्रूट ट्रीज। ओके, एवरग्रीन फ्रूट ट्रीज में सेमी हार्डवुड कटिंग मोस्टली किया जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एप्पल ड्वार्फिंग रूट स्टॉक आर गुड फॉर? दोस्तों एप्पल में ड्वार्फिंग रूट स्टॉक होता है वो किस लिए अच्छा होता है ये बताना है, या किस लिए सुटेबल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। ओके, एचडीपी के लिए सुटेबल होता है जो एप्पल की ड्वार्फ रूट स्टॉक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून ड्रॉप इन एप्पल इज ड्यू टू? दोस्तों बताना है कि एप्पल में जून ड्रॉप आता है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण। ओके दोस्तों, बात करें एप्पल की तो एप्पल में 3 प्रकार की ड्रॉप पाया जाता है। पहला हो गया जून ड्रॉप, दूसरा होता है अर्ली ड्रॉप और तीसरा होता है प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। ओके, जो जून ड्रॉप होता है ये होता है मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण। ओके, एंड जो अर्ली ड्रॉप होता है वो लेक ऑफ पॉलिनेशन के कारण होता है। ओके दोस्तों, एंड जो प्री हार्वेस्ट ड्रॉप होता है वो एब्सेशन लेयर डेवलप हो जाता है, इसके कारण प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकिन्टोश इज अ वैरायटी ऑफ? दोस्तों बताना है कि मैकिन्टोश किसकी वैरायटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एप्पल। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये है मैकिन्टोश, एप्पल की वैरायटी है। ये वाला एप्पल आप मार्केट में जनरली देखे ही होंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ वैरायटीज
मैंगो ग्रोन इन साउथ इंडिया आर। दोस्तों बताना है कि जो साउथ इंडिया है उसमें मैंगो की कौन सी टाइप की वैरायटी को ग्रो किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीम्ब्रोनिक। ओके, पॉलीम्ब्रोनिक टाइप की जो वैरायटी होती है उसको साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है। ओके दोस्तों, आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें एंड उसका लाभ ले सकें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।